Hello students, this is the second part of the chapter last lesson. बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि जर्मनी ने फ्रेंच को युद्ध में हरा दिया और उसने यह भी ऑर्डर दिया था कि अल्सास और लॉरेन के स्कूल्स में अब से फ्रेंच के स्थान पर जर्मनी लैंग्वेज को सिखाया जाएगा। तो मिस्टर हैमेल जो कि फ्रेंच टीचर हैं, उन्होंने वो स्कूल में आए और उन्होंने कहा कि आज क्लास में मेरा लास्ट लेसन है, इसलिए सभी ध्यान से सुनेंगे क्योंकि आज के बाद आपको अपनी जो मातृभाषा फ्रेंच भाषा है वो नहीं सिखाई जाएगी। आज के बाद आपको जर्मनी सिखाई जाएगी। तो आगे पढ़ते हैं क्या होता है। While I was thinking of all this, जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था, I heard my name called, तो मैंने अपना नाम पुकारा जाते हुए सुना था। It was my turn to decide, लगता है अब मेरी बारी थी। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for participle all through, very loud and clear and without one mistake। वो कहना चाह रहा है कि मैं जो पार्टिसिपल के जो कठिन नियम थे, जिनको मुझे बहुत ज़्यादा टफ लग रहे थे क्योंकि मैं सीख नहीं पाया था, उनको मैं ज़ोर से और स्पष्ट रूप से बिना गलती के और बिना रुके हुए मैं सुनाने के इच्छुक था। पढ़ने के बहुत ही ज़्यादा मैं पढ़ने को तैयार था। But I got mixed up on the first words and stood there holding on my desk, my heart beating and not daring to look up। लेकिन क्या हुआ कि मैं पहले शब्द पर ही उलझ गया और उस मेज़ को पकड़कर खड़ा रह गया और उस समय मेरा दिल धड़कने लगा और मेरे ऊपर की ओर देखने की मुँह करने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। I heard M. Hamel say to me, I wouldn't scold you, little French. You must feel bad enough। मैंने मिस्टर हेमेल को कहते हुए सुना था कि लिटिल फ्रेंच, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं, तुम्हें पहले से ही बुरा महसूस हो रहा है। See how it is, ऐसा ही है कि every day we have said to ourselves, wow, I have plenty of time। कि हम प्रतिदिन अपने आप से स्वयं से यही कहते रहते थे कि अभी हमारे पास काफ़ी समय है। I shall learn it tomorrow, हम इसे कल सीख लेंगे। And now you see where we have come out, अब तुम देख रहे हो ना कि हम अब कहाँ तक आ गए। हम इस जगह आ गए कि अब हमें मौका भी नहीं मिलेगा सीखने का। हुआ दैट इज़ द ग्रेट ट्रबल विद अल्सास, और यही हमारे अल्सास के लोगों के साथ सबसे बड़ी परेशानी रही है। शी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि वह सीखने के लिए कल तक के लिए टाल दिया करते थे हमेशा। नाउ दोज fellows out there will have the right to say to you, अब जो बाहर के लोगों के पास ये कहने का पूरी तरह से मौका मिलेगा, how is it you pretend to be Frenchman। वो कहेंगे कि ऐसा कैसा है कि तुम फ्रांसीसी हो ही नहीं सकते हो, तुम तो फ्रांसीसी होने का नाटक कर रहे हो। And yet you can neither speak nor write your own language, क्योंकि तुम ना तो अपनी भाषा को लिख सकते हो ना बोल सकते हो। But you are not the worst, poor little French, we have all a great deal to reproach ourselves with। वो कह रहे हैं कि लिटिल फ्रेंच, नन्हे फ्रेंच, तुम ही इन सब के हकदार नहीं हो, तुम ही इन सब चीज़ों के जिम्मेदार नहीं हो, हम सब इन सब के जिम्मेदार हैं, क्योंकि इन सब गलतियों के लिए हम सभी उत्तरदायी हैं। कैसे? योर पेरेंट्स वर नॉट एंक्शस एनफ टू हैव यू लर्न,
क्योंकि तुम्हारे माता पिता भी तुम्हें इस तरह से शिक्षा दिलाने के लिए पूरी तरह से एंक्शस नहीं होते थे। दे प्रीफर टू पुट यू टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द मिल्स। वो ज़्यादातर तुम्हें किसी फॉर्म में या किसी मिल में काम कराना ज़्यादा पसंद करते थे, सो एज़ टू हैव लिटिल मोर मनी, ताकि तुम कुछ पैसे कमा सको। एंड आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, और मेरी बात रही तो मैं भी इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ब्लेम हो सकता है मेरे लिए, मैं भी इस चीज़ के लिए दोषी हूँ। हैव आई नॉट ऑफन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स इंस्टेड ऑफ लर्निंग योर लेसन। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के अलावा मैंने उसके बजाय अक्सर कर मैं तुम्हें अपने गार्डन में फूलों में पानी डालने के लिए भेजा करता था? क्या मैंने तुम्हें नहीं भेजा था? एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब कभी भी मैं मछलियाँ पकड़ने के लिए फिशिंग के लिए जाया करता था, डिड आई नॉट जस्ट यू ए हॉलीडे, क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की थी? उस समय मैं तुम्हारी छुट्टी किया करता था। Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest and the most logical. तब फिर एक के बाद दूसरी बात जब मिस्टर हेमेल करते हैं तो वो फ्रांसीसी भाषा के बारे में करते हैं, और वो कह रहे थे कि ये जो भाषा है वो संसार की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे ज़्यादा क्लियरेस्ट है और सबसे ज़्यादा लॉजिकल है। लॉजिकल मीन्स तर्क संगत है। दैट वी मस्ट गार्ड इट एमोंग अस, और हमें इसे अपने बीच सुरक्षित रखना है। नेवर फॉरगेट इट, इसे कभी भी भूलना नहीं है। बिकॉज व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव, कि वो कहते हैं क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं, और एज इट इज़ एज इफ दे हैड द की टू देयर प्राइजन, और ये जो है ऐसा ही है, क्यों इसे ऐसा मानो जैसे कि उनकी जेल की चाबी उन लोगों के पास ही रह गई हो। देन ही ओपन ए ग्रामर एंड रीड अस आवर लेसन। अब फिर उसके बाद उन्होंने ये सारी बात बताई, फिर उन्होंने व्याकरण की किताब खोली और हमें पाठ पढ़कर सुनाया। आई वॉज एमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टैंड इट, और मैं इस बात को देख कर के इस चीज़ को देखकर एकदम चकित रह गया कि मुझे जो चैप्टर है वो इतनी अच्छी तरह से समझ में आ गया। ऑल ही सेड सीम सो इज़ी, और जो कुछ उन्होंने पढ़ाया वो इतना कुछ बहुत ज़्यादा मुझे सरल लगा। आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन सो केयरफुली, और मैं यह भी सोचता हूँ कि शायद मैंने इतना कभी ध्यान से सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विद सो मच पेशेंस, और उन्होंने भी मीन्स जो टीचर हैं उन्होंने भी मुझे हर चीज़ को इतना धैर्यता से इतना स्पष्ट रूप से नहीं एक्सप्लेन किया कभी। इट सीम्ड ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, और जो ऐसा लग रहा था कि जो हमारी जो टीचर हैं वो जाने से पहले जो कुछ जानते थे वो हम सबको देना चाहते हों, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और ऐसा लग रहा था कि इस सारी जानकारी को वो एक ही बार में हमारे दिमाग में डाल देना चाहते हैं। आफ्टर ए ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग। अब ग्रामर के बाद
हमारा जो राइटिंग का लेसन होता है। दैट डे एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन जो मिस्टर हेमेल हैं वो हमारे लिए नई कॉपियाँ लेकर आए थे। रिटिन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और उसमें गोल आकार के लेख लिखे हुए थे। फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास, उसमें लिखा हुआ था फ्रेंच अल्सास, फ्रेंच अल्सास। दे लुक्ड लाइक ए फ्लैग फ्लोटिंग एवरीवेयर इन द क्लासरूम हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क। और वो ऐसे लग रहे थे जैसे विद्यालय में जो क्लासरूम है उसमें छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों, और जो हमारी मेज़ों के ऊपर जो छड़ों से उनको मतलब हैंग कर दिया हो, लटका दिया हो। You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. काश इस बात को तुम भी देख सकते, आप सभी भी देख सकते कि किस तरह से सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। हाउ क्वाइट इट वाज, और सब कुछ कितना शांत था। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ पेन्स ओवर द पेपर। केवल एकमात्र जो आवाज़ आ रही थी वो आ रही थी कागज़ पर पेनों को रगड़ने की ही आवाज़ आ रही थी। वन सम बीटल्स फ्लू इन बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम। एक बार तो जो भौरा, बीटल मीन्स भौरा, उड़कर अंदर आ गया, लेकिन किसी ने उस पर भी कोई ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वन हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दैट वाज फ्रेंच टू। और जो सबसे छोटे बच्चे थे उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, जो पूरे समय मछली पकड़ने के जो कांटों का चित्र बनाने में वो लीन थे, और ऐसा लग रहा था कि मानो वो भी फ्रांसीसी भाषा हो। ऑन द रूफ द पिजन कूड वेरी लो एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। छत पर जो कबूतर थे वो धीरे से अपना आवाज़ गुटुरकू कर रहे थे, तो मैंने मन में सोचा कि क्या वे इनको भी जर्मन भाषा में गाने के लिए बोलेंगे, मजबूर करेंगे उन कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair. अब नैरेटर कहते हैं कि जब कभी भी मैं जब अपना काम कर रहा था लिखने का, तो लिखते हुए जब कभी मैं ऊपर देखता तो जो मिस्टर हेमेल हैं वो अपनी कुर्सी पर मोशनलेस बैठे हुए हैं, एंड गेजिंग फर्स्ट एट वन थिंग देन अनदर एज इफ ही वांटेड टू फिक्स इन हिज माइंड जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम। और वो ऐसे देख रहे हैं हर चीज़ के लिए, हर किसी चीज़ को, क्लासरूम में जो चीज़ें हैं वो घूर घूर कर हर चीज़ को देख रहे हैं, मानो वो अपने दिमाग में हर स्कूल की जो प्रत्येक जो चीज़ है उनको अपने दिमाग में भरना चाह रहे हो जैसी वो दिख रही हो। फैंसी फॉर 40 years he had been there in same place। अब तुम जरा अनुमान लगा सकते हो कि 40 वर्ष तक वे इसी जगह एक ही स्थान पर रहे, विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम। और उनका बगीचा उनके खिड़की के बिल्कुल बाहर था, और उनकी जो क्लास थी उनके सामने थी, बिल्कुल ऐसे ही, जस्ट लाइक दैट। ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉर्न स्मूथ। केवल उस परिवर्तन आया तो क्या आया कि केवल मेज़ और कुर्सियाँ थीं वो बिल्कुल वैसी थीं, लेकिन थोड़ी ज़्यादा समय हो गया इसलिए घिस करके स्मूथ हो गई थीं। द वालनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर। और जो अखरोट के जो बगीचे में पेड़ लगे हुए थे वो थोड़े लंबे हो गए थे। एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ
ट्वाइंड अबाउट द विंडोज टू द रूफ। और जो होप वाइन एक प्रकार की बेल है जिसे उन्होंने खुद अपने हाथों से लगाई थी, वो खिड़की से होते हुए छत तक पहुंच गई है, इतनी लंबी हो गई है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव। अब उनको कितना दुख हो रहा होगा, इट ऑल पुअर मैन, टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव पैकिंग देयर ट्रंक्स। अब इन सब चीज़ों को छोड़ने में उनको कितना दुख हो रहा होगा। जैसे उन्होंने ये सारा काम किया, अपने हाथों से बेल लगाई थी और जो छत पर जो सामान था वो अपने संदूक में पैक करते हुए, जो अपनी बहन उनकी छत पर थी और उनकी बहन जो है सामान को पैक कर रही थी, तो उसकी आवाज़ को वो सुन रहे थे नीचे क्लासरूम में बैठ कर के, तो उससे उनका दिल कितना टूट रहा होगा ये तुम अनुमान लगा सकते हो। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। तब नैरेटर कहता है कि किंतु उनमें हर पार्ट को बिल्कुल लास्ट तक सुनने का साहस था। आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री। अब हमारा जो राइटिंग के पश्चात फिर हमारा जो हिस्ट्री का पार्ट हुआ। एंड देन द बेबी चांटेड देयर बा वी वाई बो व्यू। तो वो बच्चे जो थे, छोटे छोटे बच्चे, वो बोल रहे थे बा वे वी व्यू, अपनी अल्फ़ाबेटिकल लैंग्वेज बोल रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल्स एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स स्पेल्ड द लेटर्स विद देम। और जो पीछे बैठे हुए थे, जो बूढ़े हाउसर बैठे हुए थे, उन्होंने अपने जो चश्मा था वो पहन लिया और अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर उनके साथ वो भी बावे भी बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वाज क्राइंग। अब तुम इस बात को देख सकते हो कि वो भी क्राइंग, यहाँ पर रोने के लिए, कि वो भी रो रहे थे। हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशंस, और उनकी जो आवाज़ में इमोशंस भरा हुआ था। इट वॉज सो फनी टू हियर हिम, और उसे सुनना बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद लग रहा था। दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और हम सब उस चीज़ को लेकर हंसना और रोना भी चाहते थे। हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन। ओ, वो जो लास्ट लेसन है, मुझे अब तक उस लेसन को इतनी अच्छी तरह से याद है। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, देन द एंजलस। अचानक ही चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजलस की प्रार्थना की घंटी बजी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज़। और उसी समय ड्रिल करते हुए जब वो प्रूशियन सैनिक लौट रहे थे, उनकी आवाज़ खिड़की से सुनाई दी। एम हेमेल स्टूड वेरी पेल इन हिज चेयर। और जो मिस्टर हेमेल थे वो अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और बहुत ही ज़्यादा उनका चेहरा पीला सा पड़ गया था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल। मैंने उन्हें कभी भी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था। यहाँ टॉल के मीन्स होता है आत्मविश्वासी का। माई फ्रेंड्स सैड ही। फिर उन्होंने कहा आई वट समथिंग चॉक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। मैं अब किसी बात से उनका गला रुक गया और वो अपनी बात को आगे नहीं कह पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़ गए। टुक अ पीस ऑफ चॉक। फिर उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया
Bearing on with all his might, he wrote as large as he could. और फिर अपनी पूरी ताकत से जितने वे लिख सकते थे बड़े अक्षरों में उन्होंने लिखा। वो क्या लिखा? विव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. और तब फिर वे रुक गए और उन्होंने अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कुछ शब्द बोले हुए उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल की छुट्टी हो गई, अब आप जा सकते हैं। तो बच्चों ये लेसन यहीं पर फिनिश होता है। इस लेसन से एक हमें मैसेज भी मिलता है कि हमें अपनी पढ़ाई की तरफ से ही सही समय पर सीरियस होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में एक ऐसा मौका आता है कि हर किसी का एक लास्ट लेसन होता है और फिर मौका वो निकल जाता है अगर हम समय पर ध्यान नहीं देते हैं। इसलिए सही वक्त पर सही सीख लेना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। ओके।